हेलो, मेरा नाम माया है और मैं 21 साल की कर्नाटका की स्टूडेंट थी जब मैं दिल्ली अपनी पढ़ाई करने के लिए आई थी। आई नो 21 साउंड्स ओल्ड टू जॉइन अ कॉलेज बट आई वॉज एक्साइटेड। और ये इसीलिए भी हुआ क्योंकि मैंने 2 साल का गैप लिया था अपनी पढ़ाई के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। स्टिल माई पेरेंट्स बिलीव इन मी और उन्होंने मुझे दिल्ली में कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था। And I know this thing कि it was very costly for them, but I was here to prove myself. And my parents just let me do whatever I wanted to do. तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगी कि मैं कौन से कॉलेज में थी, मैं क्या कर रही थी। पर जब मैं 21 साल की उम्र में दिल्ली आई थी तो इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। ये शहर बहुत ही ज़्यादा नया था मेरे लिए और यहाँ की भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। और समवन लाइक मी जिसके बचपन से लेकर अभी तक सिर्फ 3 ही दोस्त थे, seeing so many people was a new experience for me। पर यहाँ आने से पहले ही मेरे पेरेंट्स ने एक अपार्टमेंट बुक कर लिया था which I was thinking to share with one of my classmates। और शुरुआत के 3-4 महीने मैं इस अपार्टमेंट में अकेले ही रहती थी। And let me tell you what this thing that I am 26 right now and I still live in that same flat। हमारे फ्लैट में 4 बिल्डिंग्स थी, A, B, C and D। और मेरी बिल्डिंग C थी जिसके 8th फ्लोर में मैं रहती थी। और मेरे फ्लोर में कुल मिलाकर 4 और फैमिलीज रहती थी। और मेरे नेबर का नाम था मिस्टर वर्मा और उनकी खिड़की मेरे कमरे से बिल्कुल साफ नज़र आती थी। जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तो मिस्टर वर्मा बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। उनकी बीवी का देहांत हो चुका था और उनका बड़ा बेटा और उनकी बहू भी यही उनके साथ रहते थे। मिस्टर वर्मा के बेटे ने तो मुझे रूम में भी हेल्प करी थी, सामान अंदर रखने में। और पहले कुछ दिनों तक उन्होंने मेरे लिए खाना भी बनाया था which I am really grateful for and because they were so nice to me। तो मैं उनके घर बार बार जाती रहती थी क्योंकि नए टाइम में मेरे पास यहाँ दिल्ली में कुछ करने को था ही नहीं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कीन भी नहीं थी बाहर घूमने के लिए। I like my space and I like being inside। इसलिए सोशल इंटरेक्शन के लिए मैं मिस्टर वर्मा के घर जाती रहती थी। शाम को उनके साथ चाय पीना, दिल्ली के बारे में बातें करना, उनके बचपन के बारे में बातें करना, कैसे उन्होंने दिल्ली को चेंज होते हुए देखा था, ये सारी चीज़ें मुझे बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी। बट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग इन दैट अपार्टमेंट। हर बारी जब भी मैं उनके घर जाती थी मुझे कुछ ना कुछ अजीब सी ही फीलिंग आती थी। It wasn't their behavior or something like that, but it was something creepy over there। कुछ तो अजीब होता था जो मुझे बहुत ही uncomfortable फील होता था, तो which I cannot really shake it off। I had this feeling कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर मुझे ये नहीं पता था कि अब मेरे साथ आगे और क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, मिस्टर वर्मा बहुत ही फ्रेंडली स्वभाव के थे। एक बुजुर्ग आदमी जिसकी स्माइल बहुत ही ज़्यादा वार्म हुआ करती थी, जो हमेशा एक ग्रॉसरी लेते समय या फिर शहर की कहानियाँ सुनाते समय बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहते थे। पर वो ये एक बात हमेशा ही कहते थे कि उन्हें अपने गांव से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, तो वो अपनी बीवी के देहांत के बाद कभी वापस अपने गाँव क्यों नहीं गए। ये बात हमेशा ही मुझे अंदर से बहुत खाती रहती थी। एंड ऑल्सो मैं जब भी उनके घर जाया करती थी तो मुझे अजीब सी कोई बदबू आती थी which I literally don't know कि वो क्या था। वेल, अब मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए 2 महीने हो चुके थे और मेरी न्यू रूममेट भी आ चुकी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और हम दोनों के सेपरेट रूम भी हुआ करते थे। बट इफ आई बीइंग ऑनेस्ट, हम दोनों ही पूरा दिन उसी के कमरे में रहते थे। दिन भर कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस आकर गप्पे मारना, हमारा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता था। बस रात को मैं
सोने के लिए अपने कमरे में जाती थी, और जब भी मैं अपने कमरे में जाती थी तो मिस्टर वर्मा की विंडो से एक अजीब सी बदबू आती ही रहती थी। एंड मे बी दैट वॉज वन ऑफ द रीज़न कि मैं अपनी रूममेट के कमरे में ही बैठी रहती थी। एंड बिकॉज वो बदबू मुझसे झेली ही नहीं जाती थी, इसलिए एक दिन जब मैं सो रही थी, तब आपके करीब 3 बजे, जब मेरी रूममेट घर पर नहीं थी, तब मुझे एक बहुत ही जोर का साउंड आया। इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ हैमर, जो कि दीवार पर बहुत जोर से मारा गया हो। और उसके थोड़ी ही देर बाद मुझे एक औरत के बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई। और अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में।